गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम आपको एक सीबीएसई का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रूव दैट इट इज़ एन इरेशनल नंबर को सॉल्व करवा रहे हैं। ये सीबीएसई के लिए हर एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आता ही आता है। 2 टाइप का होता है, ये एक होता है प्लस माइनस वाला, एक होता है सिंगल नंबर का। तो आज हम आपको सिंगल नंबर का इरेशनल नंबर प्रूव करना सिखा रहे हैं। इसमें एग्ज़ाम में 3 ही इंपॉर्टेंट है, एक √2, √3 और √5 का। सेम पैटर्न होता है। हम आज आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से सोल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे कि लेट √3 इज ए रैशनल नंबर एंड को प्राइम। देखिएगा, किसी भी रैशनल नंबर को हम लिखते हैं p/q की फॉर्म में। एंड को प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें ये एक पेयर में होता है, जिसमें से कोई चीज़ कॉमन ना आए। तो हम इसको सोल्व करके पहले एक फैक्टर निकालेंगे या कॉमन नंबर निकालेंगे और उसके थ्रू कहेंगे कि भाई जो चीज़ हमने मानी थी वो गलत है, क्योंकि को प्राइम का कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती है। तो हमने इसको जब रैशनल नंबर माना है तो हम इसको √3 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q है वो नॉट इक्वल टू 0 आपके पास होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया √3q इज इक्वल टू p। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना आपने। अब हमें रूट को ख़त्म करना है, इसलिए स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर करने पर आपके पास आ गया 3q स्केयर इज इक्वल टू p स्केयर। यहाँ पर हमारे पास बन गया कि p स्केयर है वो 3 का मल्टीपल है, या हम कहते हैं कि p स्केयर है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। हम चाहे q की वैल्यू कोई भी इंटीजर लें, उससे इस p की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम हर बार हर कंडीशन पर q की वैल्यू जब कोई भी इंटीजर लेंगे तो ये कह सकते हैं कि ये 3 का क्या है, मल्टीपल है। तो हमें क्या मिल गया कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर कोई स्क्वायर क्वांटिटी किसी नंबर से डिवाइड होती है तो ओरिजिनल क्वांटिटी भी उस नंबर से डिवाइड होती है। तो p स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है तो ओरिजिनल क्वांटिटी यानी कि p भी उस नंबर से डिवाइड होता है। तो ये p आपके पास एक फैक्टर आ गया 3, p का एक फैक्टर आ गया 3। अब अगर p 3 से डिवाइड होता है तो हम कोई अलग से इंटीजर लेके p की वैल्यू लिख सकते हैं 3m, यानी m की वैल्यू कुछ भी लें, m की वैल्यू कुछ भी लें, वो इस 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट बनेगा उसको हम कह सकते हैं कि वे p है वो 3 का मल्टीपल है, या फिर हम ये कह सकते हैं p है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। m इज़ एनी इंटीजर, m की वैल्यू आपने कोई भी इंटीजर ले लेनी है, ठीक है। तो ये इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर ये हो गया √3q इज इक्वल टू p की जगह आ गया 3m। यहाँ से फिर रूट ख़त्म करने के लिए स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर किया तो आ गया 3q स्केयर इज इक्वल टू 9m स्केयर। 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, ये हो गया q स्केयर इज इक्वल टू 3m स्केयर। यहाँ पर भी वही कंडीशन बन गई कि q स्केयर इज डिविजिबल बाई 3, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, यानी कि स्क्वायर क्वांटिटी अगर 3 से डिवाइड हो रही है तो ओरिजिनल क्वांटिटी भी 3 से डिवाइड होगी। तो p एंड q हैव कॉमन फैक्टर इज 3। p और q का आपके पास एक कॉमन फैक्टर आ गया जो 3 है। तो हम इसको लिखेंगे इट इज़ नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नंबर नहीं है। सो आवर कंट्राडिक्शन या आवर अजम्पशन जो हमने मानी थी वो क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हमने ये नंबर को प्राइम नंबर माना था। बाई कंट्राडिक्शन इट इज़ इरेशनल नंबर।
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 3 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता ही आता है, चाहे CBSE का हो चाहे HBSE का हो। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया और अच्छा लगा तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।